हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक आज आपसे बात करूंगा कि किसी भी रोड सरफेस के लिए कैम्बर को कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन हो गया है रोड का तो किसी भी रोड के लिए कैम्बर को कैसे चेक किया जाता है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैम्बर क्या होता है, कि उसके टाइप का होता है, और आरसी ने क्या रिकमेंडेड वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड की हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रोड सरफेस के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली जो कैम्बर होता है, इट इज़ द स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। तो दोस्तों, जो कैम्बर होता है हमें एक स्लोप होती है जो ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है, जो वाटर हमारे पास प्रेजेंट होता है पेमेंट पे, उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए। दोस्तों, जो क्रॉस स्लोप होती है उसी को कैम्बर बोला जाता है, क्योंकि जो स्लोप प्रोवाइड की जाती है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में की जाती है, इसलिए इसको क्रॉस स्लोप ऑफ द रोड बोला जाता है। जो स्लोप हमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, उसको ग्रेडियंट बोला जाता है। तो दोस्तों, कैम्बर बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है स्लोप्ड और स्ट्रेट कैम्बर, सेकेंड वन इज नोन एज पैराबोलिक कैम्बर, एंड थर्ड वन इज नोन एज कंपोजिट कैम्बर। तो दोस्तों, इसमें बारी बारी डिस्कस करते हैं कि तीनों कैम्बर क्या होते हैं। तो पहला जो हमारे पास है वो स्लोप्ड और स्ट्रेट कैम्बर बोला जाता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट स्लोप्स फ्रॉम द एजेस ज्वाइनिंग एट द सेंटर ऑफ द कैरेजवे। दोस्तों, इसका शेप स्ट्रेट लाइन का होता है, इस कारण इसको स्ट्रेट और स्लोप्ड कैम्बर बोला जाता है। दोस्तों, दिस टाइप ऑफ कैम्बर इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन्ड। तो दोस्तों, ये कैम्बर बहुत सिंपल होता है और इजीली कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किया जा सकता है। दोस्तों, दिस कैम्बर इज़ वाइडली यूज्ड इन सीमेंट कंक्रीट रोड्स। तो दोस्तों, जो ये कैम्बर हैं वो सीमेंट कंक्रीट रोड्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो सेकेंड टाइप ऑफ कैम्बर है वो पैराबोलिक कैम्बर होता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ए कंटिन्यूस कर्व आइदर इलेप्टिकल और पैराबोलिक। दोस्तों, जो हमारे पास शेप है इस कैम्बर का, ये आइदर इलेप्टिकल या पैराबोलिक हो सकता है। दोस्तों, इट प्रोवाइड्स अ फ्लैट रोड सरफेस एट द मिडिल एंड टूवर्ड्स द एजेस इट इज़ स्टीपर। तो दोस्तों, जो हमारे पास मिडिल पोर्शन है वो फ्लैट होता है, जबकि जो एजेस पे यहाँ पे जो हमारे पास कैम्बर है वो स्टीपर होता है। दोस्तों, इट प्रोवाइड्स बेटर ड्रेनेज प्रॉपर्टी देन स्ट्रेट लाइन कैम्बर। तो स्ट्रेट कैम्बर से ये बेटर ड्रेनेज प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है रोड सरफेस को। दोस्तों, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। तो इसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। दोस्तों, जो थर्ड कैम्बर है वो हमारे पास कंपोजिट कैम्बर कहलाता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर का कॉम्बिनेशन होता है, इस कारण इसको कंपोजिट कैम्बर बोला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एजेस पे जो हमारे पास पोर्शन है वो स्ट्रेट कैम्बर है, जबकि जो सेंटर पे यहाँ पे पैराबोलिक कैम्बर है। तो दोस्तों, आईआरसी ने हमें कुछ वैल्यूज़ स्पेसिफाई की हैं कैम्बर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रोड सरफेस और हैवी रेनफॉल और लो रेनफॉल वैल्यू के लिए हमें कैम्बर्स की वैल्यू स्पेसिफाई की है। तो दोस्तों, जो सीमेंट कंक्रीट रोड और थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए हमें कैम्बर की वैल्यू स्पेसिफाई की, हैवी रेनफॉल के लिए 2% और लो रेनफॉल के लिए 1.7% प्रोवाइड किए हैं। जबकि अगर हम इसमें फ्रैक्शन में बात करें तो 1 in 50 एंड 1 in 60 हैवी रेनफॉल और लो रेनफॉल के लिए वैल्यू दी गई है। वैसे ही थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए 1 in 40 और 2.5% फॉर हैवी रेनफॉल एंड 1 in 50 और 2% फॉर लो रेनफॉल दी गई है। WBM एंड WMM कोर्स के लिए 1 in 33 और 3% फॉर हैवी रेनफॉल एंड 1 in 40 और 2.5% फॉर लो रेनफॉल के लिए वैल्यू दी गई है। दोस्तों, जो अर्धन रोड्स हैं हमारे पास, तो उसके लिए वैल्यू दी गई है हैवी रेनफॉल के लिए 1 in 25 एंड 4%, और लो रेनफॉल के लिए वैल्यू दी गई है 1 in 33 और 3%। दोस्तों, अगर आप जैसे इनकी न्यू कंस्ट्रक्शन है उसके लिए रोड में कैम्बर को कैलकुलेट करना है, तो जैसे इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसमें हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है रोड सरफेस पेमेंट का। तो दोस्तों, जो हमारी विड्थ ऑफ कैरेजवे है वो 7.5 मीटर है और 3.75 मीटर हाफ ऑफ विड्थ है कैरेजवे की। दोस्तों, यहाँ पे हमें स्पेसिफाई किया गया है कि 1 in 50 और 2% कैम्बर हम प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों, 1 in n यहाँ पे स्लोप दी गई है, जैसे कि 1 in 50 यहाँ पे दिया गया है, तो 1 वर्टिकल है और 50 हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरह से स्लोप दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने के।
तो पहला जो मेथड है जिसमें हम यहाँ पे परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा मेथड में हम यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमें दिया गया 1/50 उससे हम उसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट जो मेथड है जिसमें हम 2% कैम्बर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेशन है, तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कैम्बर राइज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ कैरिज वे डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्लोप डिवाइडेड बाई 100। तो उसमें विड्थ ऑफ कैरेज वे यहाँ पे 7.5 मीटर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्लोप यहाँ पे जो हमारी परसेंटेज कैम्बर की वैल्यू है उसकी वैल्यू लिखेंगे। दोस्तों जब वैल्यू पुट करते हैं तो 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.075 मीटर हमारे पास कैम्बर की वैल्यू आती है कि इतना राइज हमारे पास एजेस से सेंटर पे होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इस वैल्यू को जो मीटर में निकली उसको mm में लिखते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 75 mm हमारे पास कैम्बर का राइज आता है। दोस्तों ये तो हमने एक मेथड दिखाया, जिसमें दूसरा मेथड जब हमारे पास फ्रैक्शन में कैम्बर दिया हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है विड्थ ऑफ कैरेज वे डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/n। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि 1 in n यहाँ पे 1 वर्टिकल और n हॉरिजॉन्टल है, तो 1 मीटर अगर वर्टिकल राइज होगा तो n मीटर हॉरिजॉन्टल हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया वैल्यू 1 यानी वर्टिकल वैल्यू दी है और 50 हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 50 यहाँ पे पुट की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 किया है, तो दोस्तों जो हम यहाँ पे राइज कैलकुलेट कर रहे हैं वो हाफ ऑफ पेमेंट विड्थ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ली जाएगी वो 3.75 मीटर ली जाएगी, जो कि हाफ ऑफ कैरेज वे विड्थ होती है। दोस्तों जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास सेम वैल्यू कैलकुलेट होके आती है 0.075 मीटर। जब इसको mm में कैलकुलेट करेंगे तो 75 mm आता है। दोस्तों इस तरह से हम दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2% कैम्बर अगर दिया हो तो कैसे कैलकुलेशन होता है, और हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हो स्लोप की तो उसका कैसे कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसको प्रोवाइड कैसे करना है। तो दोस्तों जब भी हम सर्वे करते हैं तो सर्वे के दौरान हम TBM बना लेते हैं, यानी टेम्परेरी बेंचमार्क बना लेते हैं, और रेफरेंस पिलर्स बना लेते हैं। तो जो रेफरेंस पिलर बनाया जाता है सेक्शन में, जैसे जब आप 25 मीटर का अगर चेनेज इंटरवल ले रहे हैं तो 50-50 या 100 मीटर इंटरवल पे रेफरेंस पिलर गाड़े जाते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे हम कैम्बर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वहाँ पे जैसे 50 मीटर इंटरवल पे हमने रेफरेंस पिलर लिया है, तो दोनों साइड पे जो हमारे रेफरेंस पिलर्स होंगे टो पे, तो वहाँ पे हम रेफरेंस पिलर्स से हम एक थ्रेड यहाँ पे लेंगे और दोनों रेफरेंस पिलर पे टाई कर देंगे। और जो हमारा जो टॉप पोर्शन यानी मिडिल ऑफ द रोडवे है तो उस पर हमारा जो टच करना चाहिए, तो जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी दोस्तों वो हमारी कैम्बर के बराबर होनी चाहिए, यानी टो से सेंटर हमारा कितना राइज हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 75 mm का कैम्बर प्रोवाइड किया है, तो यहाँ 75 mm आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो कैम्बर को हमें मेंटेन करना होगा। दोस्तों इस तरह से न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए हम कैम्बर कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने इसको देखा है। और अगर आपके पास रोड बनी हुई है तो अगर उसने कोई कहा जाए कि आपसे कि कैसे चेक किया जाता है किसी रोड सरफेस में कैम्बर कितना प्रोवाइड किया गया है, तो दोस्तों उसके लिए भी 2 मेथड यहाँ पे स्पेसिफाई हैं। जो पहला मेथड है इट कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि थ्रेड की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि कितना कैम्बर प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि हमने रेफरेंस पिलर वाला मेथड यूज़ किया था, तो दोनों रेफरेंस पिलर हमने लिए और यहाँ पे हमने एक थ्रेड को टाई किया, और जो सेंटर से हमारा जो जा रहा था, तो दोस्तों जो डिस्टेंस हमारे पास आएगी वो हमारी कैम्बर की डिस्टेंस होगी, कैम्बर होगा। तो दोस्तों जो राइज डिवाइडेड बाय रन अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास सेम कैम्बर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/50 और 2%। जो दूसरा मेथड है दोस्तों इट कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल। अगर हमारे पास ऑटो लेवल है तो ऑटो लेवल की हेल्प से कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ रीडिंग्स की ज़रूरत होगी, तो हमने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो दोस्तों हमें सबसे पहले हाफ ऑफ विड्थ ऑफ कैरेज वे चाहिए, कि जो हमारे पास कैरेज वे की जो विड्थ है उसका हाफ यहाँ पे 3.75 मीटर हमने दिखाया है। तो दोस्तों हमारे पास जो ऑटो लेवल की रीडिंग चाहिए, एक सेंटर पे रीडिंग चाहिए और 2 रीडिंग हमें टो पे चाहिए। तो एक लेफ़्ट टो है एक राइट टो है, तो यहाँ पे 2 टो रीडिंग चाहिए और एक सेंटर की रीडिंग चाहिए। तो जब हम अपना स्टाफ सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर की रीडिंग हमें ऑटो लेवल की मिलेगी, और टो पे रखेंगे तो टो रीडिंग हमें मिल जाएगी।
दोस्तों यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि जब हम स्टाफ अपना सेंटर पे रखते हैं तो हमारे पास जो रीडिंग आती है 1.095 आती है, और जब लेफ़्ट पे रखते हैं तो 1.165 रीडिंग आएगी, और राइट पे रखेंगे तो 1.170 आएगी। दोस्तों यहाँ पे हम दोनों टो रीडिंग का यहाँ पे एवरेज ले लेंगे कैलकुलेशन में। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कैम्बर इक्वल टू सेंटर माइनस टो एवरेज डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ कैरेज वे। तो जो हाफ ऑफ कैरेज वे है वो 3.75 मीटर हमने बताया है, सेंटर की रीडिंग 1.095 है, और जो टो का एवरेज है तो दोनों जो रीडिंग है उनका एवरेज निकाल लेंगे। तो दोस्तों जब हम फॉर्मूले पुट करेंगे तो कैम्बर इक्वल टू 1.095 जो हमने सेंटर की रीडिंग ली थी माइनस 1.1675 जो हमने एवरेज रीडिंग ली है, राइट टो रीडिंग और लेफ्ट टो रीडिंग का एवरेज निकाला है, वो 1.1675 आया, डिवाइडेड बाय 3.75 मीटर जो हाफ ऑफ विड्थ ऑफ कैरेज वे है वो 3.75 मीटर है, इनटू 100 जब कैलकुलेट करेंगे तो -2% आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब है जब हम सेंटर से टो की तरफ रेफरेंस लेते हैं तो वो वैल्यू माइनस में आती है। तो माइनस का मतलब हमारे पास ये होता है कि सेंटर से जो हमारी टो है वो 2% बिलो है। अगर हम रेफरेंस लेते कि टो से सेंटर का रेफरेंस लेते तो ये वैल्यू प्लस में आती। इसका मतलब होता है कि टो से जो हमें सेंटर रीडिंग है, सेंटर का या सेंटर पोर्शन है पेमेंट का, वो 2% अबव है। तो ये हमारे पास इस तरह से कैम्बर को चेक किया जाता है कि किसी कोई बनी हुई रोड है, कोई हमसे कहे कि कैसे चेक करते हैं, तो इस तरह ये प्रोसीजर अप्लाई करके हम उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने कैम्बर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और कैम्बर को न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए कितना प्रोवाइड करना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वो देखा है। दोनों मेथड से हमने देखा है। और न्यू जो हमारे पास रोड बन गई है तो उसके लिए कैम्बर को कैसे चेक करते हैं इस वीडियो में हमने जानना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।